आप सबों को जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। इन दिनों में प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सारे बंधन आपके जीवन से तोड़ने पाए, आपकी निराशा परमेश्वर दूर करने पाए, डिप्रेशन दूर करने पाए। आज अनेक लोग शत्रु के चाल में फंसे हुए, जीवन में कोई समाधान नहीं है, चैन नहीं। लोग इसी प्रकार का जीवन जी रहे। हम कैसे आगे बढ़ेंगे, परिवार कैसे चलेगा, बिजनेस कैसे चलेगा, नौकरी में मैं उन्नत स्थान में पहुंचेगा क्या, बच्चों का लाइफ सेटल होगा क्या। अनेक सवालों के साथ यदि आप परमेश्वर के सन्निधि में आए, याद रखना हर एक सॉल्यूशन परमेश्वर के चरणों में। प्रभु से प्रार्थना करिए, वो सारे बंधनों को तोड़ेगा। वो स्वर्ग को और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर आज हमारे बीच में। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 18 और 19 कलम, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 18 एंड 19। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमना अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, कितना सुंदर वचन पत्रस इधर लिख रहा है। हालेलुया। हमारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादे कहने वाला पीढ़ियों से चलते आ रहा है। हर पीढ़ी कुछ ना कुछ गलत करता है, कुछ ना कुछ पाप करता है, कुछ ना कुछ अपराध करता है, जिसके कारण से कोई भी पीढ़ी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर के सामने निर्दोष है, निष्कलंक है। हर मनुष्य पाप किया है, हर पीढ़ी में हर व्यक्ति ने पाप किया है। और उसका प्रायश्चित के लिए मनुष्य सोचता है, सोना चांदी अगर मैं परमेश्वर को चढ़ा दूं तो मेरे जीवन में छुटकारा आ जाएगा। क्योंकि सोना बहुमूल्य है, कीमती है, इसीलिए परमेश्वर को कीमती वस्तुएं देंगे तो प्रेषण में पाप से छुटकारा प्राप्त करेगा। हालेलुया। प्रिय हिस्सा नहीं है। नीचे 19वां कलम में लिखा है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमना अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। कहने का मतलब सोना चांदी परमेश्वर के लहू के सामने कुछ नहीं है। उसने जो काल्वरी क्रूस पर सहन किया, प्रेषण दो चोरों के बीच में जो सहन किया, उतना ही नहीं प्रेषण हजारों की भीड़ के बीच में कोड़े मारे गए। जरा सोचना, शरीर का प्रेषण एक एक अंग प्रेषण कोई भी जगह बाकी नहीं रखा। प्रेषण कोड़े मारे, प्रेषण छाटा मारा। जरा सोचना कितना वेदना सहन किया। प्रेषण वेदना के साथ वो गिर पड़ा। हालेलुया। उसके शरीर में जरा भी ताकत नहीं था, प्रेषण जरा भी शक्ति नहीं था, फिर भी इतना सा भारी क्रूस, प्रेषण इतना भारी वजन रोमी सरकार ने प्रेषण उसके कंधे पर रख दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जरा सोचना, एक अधम हुआ व्यक्ति, अब शरीर में कोई जान नहीं, शरीर में कोई ताकत नहीं, स्वयं चल नहीं सकता है, ऐसी हालत सरकार ने करके रख दिया। और अब उस व्यक्ति से कहते हैं, इतना भारी क्रूस उठाकर चलो। कैसे हो सकता है? हम में से कोई होगा तो प्रेज़ द लॉर्ड उठ नहीं पाएगा, हम उधर ही जान गंवा देता। लेकिन परमेश्वर ने प्रेषण नियम के विरोध में ना जाता हुए जो भारी वलस्तम जिस पर उनको चढ़ाना था वो उठाने के लिए तैयार हो गया। क्यों प्रियो? आपको और मुझे देखकर, आपको और मुझे सोचकर हम पाप के दलदल में ना जाए। हमारे बाप दादाओं की पीढ़ियों से जो करते आए पाप को प्रायश्चित मिलने के लिए, प्रायश्चित प्राप्त करने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर ने एक जरिया ढूंढा।
काल्वरी क्रूस। वो निर्दोष था, निष्कलंक था। वचन कहता है प्रभु निर्दोष मेमना था। बहुमूल्य रक्त, बहुमूल्य लहू, जो इस संसार का सोना चांदी उसके सामने कुछ नहीं, ना कि बड़े बड़े रत्न भी। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने सारे संसार के लिए बहाया, इसलिए ताकि सारे मानव जाति उद्धार पाए और स्वर्ग का रास्ता प्राप्त करे। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में जो कोई उस लहू को प्रेज़ द लॉर्ड छिड़कता है, जो कोई उस लहू पर विश्वास करता है, अनंत जीवन मिलेगा, पाप का मोक्ष मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग राज्य के लिए द्वार आपके लिए खोला जाएगा। लेकिन उस लहू को ना कीमत समझते हुए फिर भी मनुष्य पाप करता है, तो याद रखना परमेश्वर का दंड, परमेश्वर की तलवार आपके ऊपर लटक रहा है। क्योंकि प्रेज़ द लॉर्ड हम उस कीमत को समझते नहीं। प्रभु ने जो हमारे लिए बहाया, प्रभु ने जो सहन किया, लोगों ने थूका। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते कांटों का ताज पहनाकर सर पर मारा गया, सब कुछ सहन किया। एक परमेश्वर स्वर्ग का वो ना विरोध करते हुए आपके लिए मेरे लिए काल्वरी क्रूस पर कुर्बान हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सोचते हुए हमारी पीढ़ी का दोष दूर हो जाए, हमारे आने वाले पीढ़ी सुधर जाए, हमारे आने वाला पीढ़ी आशीषित हो जाए, इसके लिए परमेश्वर स्वयं इतना बड़ा बलिदान दिया। इन दिनों में प्रभु के सन्निधि में प्रार्थना में बढ़ते रहिए, आपका जीवन धन्यमय होगा। आप परमेश्वर के लहू को पुकारिए रोज। वो लहू में शक्ति है, सामर्थ है, उसको क्लेम कर कर प्रार्थना करिए। इन दिनों में परमेश्वर बड़े कार्य को आपकी जीवन में करेगा। रुकावटें दूर होगा, बीमारी खत्म होगा, बच्चों का लाइफ सेटल हो जाएगा, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। आपको प्रेज़ द लॉर्ड जो कुछ भी इच्छाएं है, प्रेज़ द लॉर्ड भजन संहिता 34 अध्याय के अनुसार आपके जीवन में पूरा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका फल हमेशा दिखता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हर मौसम में वो फल लगेगा। वृक्ष जो नदी के किनारे रोपा गया, कहने का मतलब परमेश्वर के साथ जुड़ा है, प्रभु के साथ रोपा गया हुआ वृक्ष हमेशा फलदायक लाएगा। इन दिनों में फल की अपेक्षा के साथ तैयार रहिए, प्रभु के साथ जुड़े रहिए, परमेश्वर बड़े कार्य करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर अवसर देखने के लिए कृपा किया। तो जीवित परमेश्वर जिंदा खुदा आज तेरे छन्नों में आ रहे। तू महान परमेश्वर, राजाओं का राजा, सेनाओं का यहोवा, स्वर्ग में विराजमान, स्वर्ग छोड़कर धरती पर मानव जाति के लिए प्रेषण एक इंसान बनकर आया। काल्वरी क्रूस पर प्रेषण आखिरी बूंद रक्त तक प्रभु ओ हालेलुया प्रभु तूने हमारे लिए चुकाया, इसके लिए धन्यवाद। सारे मानव जाति पीढ़ी दर पीढ़ी पाप करते आ रहे, पाप की छुटकारा के लिए, पाप से मोक्ष प्राप्त करने के लिए परमेश्वर तूने एक जरिया बनकर काल्वरी क्रूस पर अपने आप को दे दिया। सोना चांदी से भी परमेश्वर कीमतीवान लहू, ओ हालेलुया, सोना चांदी परमेश्वर तेरे सन्मुख पर कुछ नहीं कर उन्हें प्रूफ करके दिखाया। इन दिनों में परमेश्वर वो क्रूस को, परमेश्वर वो कुर्बानी को याद करते हुए हमारा जीवन को हम आगे बढ़ाएंगे। कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर हम तुच्छ गिरा है, परमेश्वर हम पाप करते जाते हैं, परमेश्वर तू क्षमा कर। इन दिनों में परमेश्वर हमारे जीवन ऐसा ना होने पाए। प्रभु तूने एक बार कुर्बानी दिया, उस कुर्बानी को याद करने, उस लहू को याद करने के लिए हर एक को मदद कर। इन दिनों में पाप ना करने पाए, पाप का रास्ता अपनाने ना पाए, पाप के गलत मार्ग में जाने ना पाए। इन दिनों में परमेश्वर बड़े कार्य उनके जीवन में करने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। वो बंधन को तोड़, तू हाथ साथ कर, जीवन को बदल। इन दिनों में प्रार्थना करता परमेश्वर एक एक व्यक्ति को स्पर्श कर। हमारे प्रार्थना ग्रुप में जुड़े हुए तमाम भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, उनका जीवन का बंधन टूटने पाए। शत्रु ने जो बांध के रखा हुआ, खिलाया पिलाया, बीमारी की आत्मा, दुष्ट शक्ति, परिवार को बिगाड़ने वाली आत्मा, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े करने वाली आत्मा, व्यसन की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, सारे दुष्ट कामों को यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से कैंसिल करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर सारे बंधनों को तोड़ा,
लोगों को आजाद कर, बीमारी से आजाद कर, बीबी ब्लेसिंग से ब्लेस कर। इन दिनों में प्रेस बच्चों का भविष्य उज्जवल होने पाए, शादियां होने पाए, प्रेस हायर एजुकेशन होने पाए, आईएएस आईपीएस एमबीबीएस के एग्जाम्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनकी जीवन की इच्छाओं को परमेश्वर पूरा कर इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को बुद्धि ज्ञान आयुष आरोग्य दे, पढ़ाई लिखाई में प्रेस उनका बुद्धि वर्क करने के लिए प्रेस शत्रु से भ्रष्ट न करने पाए, जो कुछ भी याद करते हैं परमेश्वर उनका जीवन में होने के लिए प्रार्थना करते हैं, एग्जाम्स में लिखने के लिए प्रार्थना करते हैं, बच्चों को तो ब्लेस कर इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु नौजवानों के लिए प्रार्थना करते जिनकी शादियां हुआ परमेश्वर में जुड़े रहने पाए, परमेश्वर में बनने पाए। इन दिन में प्रार्थना करता परिवारों में प्रेस दुष्ट की शक्ति कार्य ना करने पाए, अंधकार की ताकत टूटे उसके धन्यवाद आदर महिमा जलान तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। इंद्र में प्रार्थना में बढ़ते रहो, परमेश्वर की शक्ति आपके ऊपर आएगा, परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर कार्य करेगा। परमेश्वर ने लहू से खरीदा है, इंद्र में निराश नहीं होना, दुखी नहीं होना। प्रभु आपके पास है, प्रभु आपके साथ है। वो परिश्रम दुनिया के अंत तक सदैव हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर। इंद्र में हम निराश न होना, दुखी न होना, परमेश्वर के संग आगे बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु बड़े कार्यों को करेगा। इस वचन के साथ आज आपका दिन शुभ रहे। जय मसीह।